Saram Cadet Sudesh Khan, how would you respond to the very legal and constitutional demands put forward by PTM on 11th of October in Pashtun Jargah? बात ये है कि जिरगा जो है ना वो तो एक बड़ी अच्छी रवायत है, पख्तून रवायत है. The issue is not that. The issue is कि आप अगर अपने आप को एक खास लसानी और एथनिक आइडेंटिटी की तरफ लेके जाएंगे. ये जो एथनिसिटी है ना कि जी ये पख्तून है और इनका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये जो कॉन्सेप्ट है इससे तहफ़्फ़ुज़ करना है नॉन पख्तूनों से. दिस कॉन्सेप्ट इज बाय इटसेल्फ ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट. ये जो फौज है इसमें 25% के करीब पख्तून है. ये जो रियासत पाकिस्तान एक कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर है, इस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, इसमें हमारे बुजुर्गों ने अपनी लसानियत को, अपनी एथनिसिटीज को पीछे रख के कलमे के नाम पे एक रियासत बनाई. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमने अपने पाकिस्तान को, इस प्यारे पाकिस्तान में हमने एथनिक लाइंस पे, और वो ये कि मैं चूंकि इस कबीले का हूं, मेरे अंदर ये आई एम जेनेटिकली लाइक दिस, तो देयरफॉर आई एम डिफरेंट एंड आई एम सुपीरियर. ये तो ना इसका तो ज़माने जाहिलियत से ताल्लुक है मेरे भाई. इस्लाम ने तो इसी को तो तोड़ा था. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया था? ना किसी अरबी को अजमी पे, ना अजमी को अरबी पे, ना गोरे को काले पे, ना काले को गोरे पे कोई फौकियत हासिल. Would you like yourself to be associated on the basis of the ethnicity that you have? तो खैबर पख्तूनख्वा में तो हजारा भी है, इधर तो हिंदको भी है, इधर तो चित्राली भी है. अगर 4 करोड़ खैबर पख्तूनख्वा की आबादी है तो 1.25 करोड़ पख्तून तो बाकी शहरों में पाकिस्तान के भी रहते हैं. हम तो एक दूसरे में रचे बसे हुए हैं. पंजाबी की पख्तून से, पख्तून की पंजाबी से शादियां हुई हैं. कराची बना हुआ है पख्तूनों से, बलूचिस्तान में पख्तून है. तो ये कॉन्सेप्ट ही मेरे बेटे, ये तो कॉन्सेप्ट ही बड़ा फॉल्टी है. ना इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक है, ना इसका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक है. कि we have a problem and you should also have a problem with it. क्योंकि ये तो पहिया वापस जाने का है. ये तो वो जो 1400 साल पहले, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप वापस जाना चाहते हैं कि जी कुरैश मुमताज है, बड़ा है, हम कुरैशी हैं, हम उम्वी हैं. इसको तो हुजूर ने हमारे इस्लाम में तोड़ा था. फिर कल पख्तूनों में आ जाएंगे कि हम जो सा वज़ीरिस्तानी हैं, और हम जो सा मेमन हैं, और हम जो सा खैबर के हैं, और हम इस इलाके के हैं, तो हम मुमताज हैं. तो दैट इज द इशू मेरे बेटे. और फिर जो आप उनकी डिमांड्स की बात कर रहे हैं, आप जरा लॉजिकली, रैशनली उन डिमांड्स को तो देखें कि जी निकाल दो, फौज को निकाल दो. चलो फौज चली जाती है तो यहाँ तक खारजी आ जाए, ताकि वो अपना जो एक ऐसी निज़ाम जिसका ना कोई इस्लाम से, ना कोई शरीयत से ताल्लुक है, जो सेल्फ कंसीव्ड आइडियाज हैं, वो आप पे इम्पोज करें. क्योंकि दे नो इट, एक यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो सीटीडी है, उसकी क्या कैपेसिटी है. काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट केपीके का, दहशतगर्दी सबसे ज्यादा केपीके में है. वो नेक्टा की ईयर बुक में, उसमें उसकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, वो जो डाटा केपीके ने दिया वो है 545. बाकी नॉन ऑपरेशनल है जितने 2000 बंदा, मजीद वो क्लर्क, ड्राइवर और पता नहीं क्या रखते. तो क्या ये 545 बंदा फिर लड़ेगा इन खारजियों से? पता, ये तो ऐसे भागेंगे. ताकि वो जो खारजी हैं जिनके साथ, जिनका वो फ्रंट बना हुआ है, वो कहें जी हमने ये चेक पोस्टें हटवा दी, सब कुछ आ दिया, आके आप कब्जा करें, आप भत्ते दें, आप लोगों की जिंदगियां जीवन करें, इनकी औरतों को जो सा है जानवरों की तरह ट्रीट करें, इनके बच्चों को भी इस्तेमाल करें. तो क्या आप ये चाहते हैं? गो थ्रू द डिमांड्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग कि ये हमारे वसाइल हैं केपीके के. इधर हमारे पास क्रोमाइट है, कि हमारे पास कॉपर है, हमारे पास तेल है, हमारे पास गैस है, इसको कोई हाथ ना लगाए. बड़ी अच्छी बात है, करें जी डेवलप. नहीं लगाते. ये जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, ये सिर्फ केपीके नहीं, पूरे पाकिस्तान को रिसोर्सेज दिए हैं, बहुत से अल्लाह ताला ने बेशबहा खजाने दिए. ये क्या आप लोग अपने साथ पैदाइश में साथ लेके आए थे, या कोई अपने जेब में लेके आया हुआ? ये कहां से आए? ये क्या पीटीएम वालों को क्या कोई विरासत में मिले हुए? ये किसके वसाइल है? ये किसने दिए हैं इस सरजमीन को? हाँ जी, किसने दिए? अल्लाह ने दिए ना. पढ़ते ना एनवायरमेंट, वो कहते हैं ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, CO2 एमिशंस, ग्रीन गैस एमिशंस, ये बहुत बड़ा मसला बन गया दुनिया का. आप देखते नहीं अपने क्वार्ट में भी जगह जगह वो सोलर पैनल लगने शुरू हो गए. कोई विंड की एनर्जी बना रहा है. अगर यही सोच होगी तो कल यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि विंड हम नहीं लगने देंगे क्योंकि हवा खैबर पख्तूनख्वा से गुजर के आती है. खबरदार तुमने अगर हवा से कोई पंखा चलाया, क्योंकि ये मेरे इलाके से गुजर के आती है. तो ये जो आपका तेल है, इस तेल की जो प्रोडक्टिव लाइफ है, पेट्रोलियम की, गैस की, फॉसिल फ्यूल्स की, ये तो चंद डेकेड्स रह गई है. अभी सऊदी अरब जो कि जिसका बहुत तेल है, क्या वहां पे जो सऊदी किंगडम है, उनकी जो रॉयल फैमिली है, वो कितने फास्ट ट्रैक तरीके से IT, अदर बिजनेसेस, कॉर्पोरेट बैंकिंग उस साइड पे शिफ्ट नहीं कर रहे अपने रिसोर्सेज को? कर रहे हैं या नहीं कर रहे?
डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे अपनी इकोनॉमी को, बिकॉज दे नो दैट इन फ्यू ईयर्स, इन फ्यू डेकेड्स द ऑयल विल नॉट बी हैविंग दैट वैल्यू, उसकी मार्केट ही नहीं होगी। तो आप लेके बैठे रहे इसे, ना ये आपके हैं, ये अल्लाह के हैं, आपसे पहले और नस्लें रही हैं, उनके पास भी थे, और इनको निकालने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी, टेक्नोलॉजी एंड पेशेंस एंड टाइम। और फिर स्पेशली जिस इलाके में ये खारजी ऑपरेट कर रहे हैं, वहां तो कोई अच्छा बिजनेस हाउस कभी आके ऑपरेट ही नहीं करेगा। वो कहेगा हम पागल है कि हम यहाँ पे इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है कि जो बंदा जाता है उसे धक्का भी लेते हैं, गर्दनें भी काटते हैं, तो हमने यहीं से आके तेल निकालना है। इधर तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, कोई तेल निकालने के लिए और गैस निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए आ जाता है। तो वो बेसिकली वो जो ये नारा मारते हैं कि ये हमारे हैं, उन्हें कहिए फिर करना क्या इनका, आपके एक करना क्या इनका, इन्हें लेके बैठे रहो ताकि आप इसी तरह गरीब रहे। क्योंकि उनको जो पीछे उनके स्पॉन्सर हैं, उन्होंने कहा है कि इनको इसी हालत में रखना है, इनको एक्सप्लॉइट नहीं करने देना रिसोर्सेज को, इनको लगा दो इस धन चक्कर में, ये मेरे हैं, ये मेरे, तेरे तेरे मेरे के चक्करों में जो सारा बात टाइम गुजारो, तुम भी अपनी जिंदगी गुजार के चले जाना, तेरे मेरे में करते। ये तो लाखों साल से पड़े, अल्लाह को क्या फर्क पड़ता, पड़े नहीं है। ये है उनका मकसद, हमारा पानी, और भाई आपका पानी नहीं, आपसे पीछे वो पानी जो है गिलगित बल्तिस्तान से पहले आता है, पहले वो कहते हैं मेरा पानी, और ये पानी को रोक लो तो पूरा सूबा जो है वो सैलाब में आ जाए, रहने के काबिल ना रहे। हमारी बिजली, पाकिस्तान की जो बिजली है, जिसको बताया जाता है कि इस पाकिस्तान की बिजली हम पैदा करते हैं, क्योंकि आप अपने फैक्ट्स और फिगर्स को पढ़ें। केपी प्रोड्यूस करता है 19,987 गीगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, which constitute 14.34% of the country's total generation, 14%। इसमें से 9.72% जो सी केपी खुद कंज्यूम कर देता है, नेशनल ग्रिड को बाकी देता है 4.6%। तो ये जो मैंने कहा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ पख्तून जो बाकी पाकिस्तान में रहता है, आप समझे ये 4.5% वो इस्तेमाल करते हैं। अगर ये इंसानियत में एथनिसिटी पे आपने सारी गेम खेलनी है, जो पीटीएम वाले कहते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ बिजली पैदा होती है, ये तरवेला डैम, ये किसने बनाया, उसकी फंडिंग किसने की, फेडरल गवर्नमेंट ने की। और वो जो बिजली के लिए हमारा पानी, पहले तो पानी वहां से आ रहा है, इसमें बन रही है, उसका मैंने आपको हिसाब बता दिया। तो बाकी जो वहां पे गंदम क्या केपी अपनी खुद पैदा करता है, चीनी अपनी खुद पैदा करता है, वो तो बाकी सूबे देते हैं। सारा सामान तो कराची की पोर्ट से जाता है जो सिंध में है। तो मेरे बेटे प्रॉब्लम ये है कि ये जो नारे लगाते हैं एथनिसिटी के, नई चीज, इससे पाकिस्तान या कोई सोसाइटी, दुनिया कोई चीज नहीं चल सकती। तो वी हैव ए प्रॉब्लम विद दैट, दिस इज द इशू। बाकी जायज बात करें कि हाँ जी हमारा ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, और वो जायज बात आपकी जो केपी में सुबाई हुकूमत है बड़ी आराम से बड़ी खुल के करती है, वो करती है, बिल्कुल करती है कि जी हमें इतने फंड चाहिए। अभी आपका ये इस साल का बजट है केपी के का, क्योंकि उसने पख्तूनख्वा बात की ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा बात करता है केपी के, तो इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने 904 अरब रुपए एनएफसी में दिए। केपी के जो पाकिस्तान की टोटल टैक्स कलेक्शन है, उसका कितना परसेंट आपके ख्याल में केपी के से आता है? 6% ओनली, 6% सिर्फ पाकिस्तान का टोटल टैक्स केपी से कलेक्ट होता है। आबादी है 18%। तो केपी के को हर साल तकरीबन 900-800 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट देती है, पंजाब और सिंध का टैक्स जमा करके रख दिया जाता है। ये पता आपको? ये जो गवर्नमेंट चलती है एनएफसी वार्ड में, उसमें 6% पूरे नेशनल टैक्स में केपी के पैदा करता है। वैसे तो गवर्नमेंट देती है, फेडरल गवर्नमेंट देती है। किधर से आ रहा है वो टैक्स? पंजाब से और सिंध से। ये जो माइनिंग पे कहते हैं खा गए, हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रॉयल्टी में केपी गवर्नमेंट लेती है माइंस में, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के सीएसआर के प्रोजेक्ट की आपके जिलों में वो प्रोजेक्ट चलाते हैं। आपका मसला ये है कि कोशिश की जा रही है सियासी वजूहात की बुनियाद पर कि एक नस्ल को नारों पे और रेटोरिक पे पाला जाए। प्लीज नारों पे रेटोरिक पे रोटी नहीं मिलती, जिंदगी नहीं गुजरेगी आपकी। फैक्ट्स को जाने, ये इफेक्ट ये देखें, 2010 से 4,786 अरब सिर्फ एनएफसी के हिस्से में केपी को मिला है। दिस इज द एलोकेशन फॉर दिस ईयर ओनली, रॉयल्टीज, ये माइनिंग के प्रोजेक्ट की। इस साल 42 अरब 43 अरब ये सीएसआर जो कंपनीज देती हैं, जो मुख्तलिफ जिलों की जिलाई हुकूमतों को जाता है, लोकल गवर्नमेंट्स। बैलेंस में पड़ा हुआ है 664 मिलियन केपी गवर्नमेंट के पास, जो ओजीडीसीएल ने मोस्टली दिया हुआ है कि ये पैसे हम आपको 5% सीएसआर के जो प्रॉफिट है, और साथ ये कहें कि हमें खा गए और फिर उस पर हमले कराए जाए, तो ये भी चले जाएंगे उठ के। आप लेके बैठे रहे इन रिसोर्सेज को कि मेरे यहाँ हाथ ना लगाना, यू वांट टू डू दैट, और इसी पे जो सा इन्हीं नारों में अपनी जिंदगी गुजार लेना।